अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बेटा क्या हाल, ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन आप सबको भी मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब देख रहे हैं अल ज़हीर कुरान अकेडमी। तो नाज़रीन हमने पिछले असबाक के अंदर हुरूफ़े कलकला के बारे में पढ़ा था और भी हमने काफ़ी कुछ सीखा था। तो आज हमने न्यू सबक स्टार्ट करना है। तो उससे पहले मैंने बच्चों से कुछ सवाल कर लेता हूँ ताकि मैं देखूँ इनको वाकई याद है या कि नहीं है। हाँ जी बेटा, तो मुझे बताएं कि हुरूफ़े क़रीब सऊद कितने हैं? गुड, शाबाश। तो हुरूफ़े कलकला कितने हैं? 5। अच्छा, उसके बाद ये बताएं कि हुरूफ़े कलकला का मजमुआ क्या है? वेरी गुड बेटा, गुड, शाबाश। तो नाज़रीन हम अगला सबक स्टार्ट करेंगे क्योंकि टाइम फिर वीडियो लंबी हो जाती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह आपको कम से कम वक्त के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सिखाऊँ, ठीक है। तो आज हमने नाज़रीन सीखना है नून साकिन और तनवीन के जो कवायद हैं वो क्या हैं। नून साकिन और तनवीन। नाज़रीन हमने पिछले सबक के अंदर, पिछले गुज़श्ता सबक के अंदर मैंने आपको तनवीन के बारे में बताया था कि तनवीन क्या है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी पिछली वीडियो दे सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर आपको नज़र आ जाएगा कि तनवीन का जो सबक है। तो तनवीन क्या है? 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। ये आपने पक्का ज़हन में रखना, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं, ठीक हो गया। तनवीन असल में नून साकिन होता है। कैसे नून साकिन? क्योंकि ये नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं, ये हमने सीखना है। पहले ये पता हो कि नून साकिन और तनवीन क्या। तनवीन आपने पढ़ा हुआ, नून साकिन भी मैंने बड़े अच्छे तरीके से समझाया था। दोबारा देख लें, जैसे कि हम पढ़ते हैं कि जी मीम 2 ज़बर मन। तो जब इसको हम खोल कर लिखेंगे तो मीम नून ज़बर मन ऐसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये तनवीन असल में क्या है? नून साकिन। जब इस तनवीन को हम खोल कर लिखेंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि तनवीन असल में क्या होता है? नून साकिन होता है। तो ये तनवीन 2 ज़बर है तो फिर भी तनवीन है, 2 ज़ेर है तो फिर भी तनवीन है, 2 पेश है तो फिर भी तनवीन है, ठीक है। तो इसको हमने तनवीन ही कहना है। और नून साकिन ये वाला, ठीक है, ये नून साकिन, ठीक है। तो ये समझ लें कि नून साकिन और तनवीन आपस में ये बहन भाई हैं, ये समझ लें आप। आम सी बात में मैं जब बच्चों को समझाता हूँ तो मैं इस तरीके से समझाता हूँ ताकि उनको जल्दी में समझ आ जाए। ये समझ लें कि आपस में दोस्त हैं, ठीक है। ये दोनों की सेम आवाज़ है, लिखने में अलग अलग है लेकिन आवाज़ सेम है। मीम 2 ज़बर मन और मीम नून ज़बर मन, इसलिए वो कहता है कि तनवीन असल में नून साकिन है। तो तनवीन और नून साकिन के जो कवायद हैं वो 4 हैं। 4 कायदे हैं नून साकिन और तनवीन के, यानी कि नून साकिन और तनवीन के 4 घर हैं, ये आप भी कह सकते हैं, हाउस, ठीक है। तो बेटा आपने जी याद रखना है कि नून साकिन और तनवीन के कितने घर हैं? 4, ठीक हो गया। आगे उनके नाम है, जैसे हमने अपने घरों को नाम दिए होते हैं इसी तरह उनके भी नाम है। सबसे पहला क्या है? नज़रीन आपको स्क्रीन पे सबक की तरफ ले चलता हूँ, आपको ये नोट समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले देखें जी इसके 4 कायदे हैं। ये आपको नाज़रीन आपको सबसे ऊपर वाली लाइन में नज़र आ रहा होगा कि इसके जो कायदे हैं वो 4 हैं। कितने हैं? 4। पहला है इजहार, इख्फा, इदगाम, इकलाब, ठीक हो गया। ये 4 इनके कायदे हैं, 4 इनके घर हैं, 4 हाउस हैं, ठीक है। आगे इनकी डेफिनेशन है, आगे इनकी तारीफ़ें हैं, कैसे होगा, ठीक हो गया। तो अभी सबसे पहले आपके जहन के अंदर ये होना चाहिए कि नून साकिन और तनवीन क्या है। समझ में आ गई सबको? नून साकिन यानी कि नून के ऊपर जज़म, ठीक हो गया। और तनवीन 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, यानी कि नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं, सिंपल सी, ठीक है नाज़रीन। तो आपने इसको याद करना है, नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं या 4 घर हैं या 4 हाउस हैं। सिंपल समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे इसको 4 कायदे बोलते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये जो सबक था ये वाला ऊपर देखें, ठीक है, इसको हमने पढ़ना है। अगर सबसे पहले हम इजहार को सीखेंगे। पहला जो इसकी जो इकसाम है, जो पहली जो इसकी सबसे पहला जो कायदा है वो है इजहार। यहाँ देखें नाज़रीन आपको नज़र आ रहा होगा इजहार। इजहार, इजहार की डेफिनेशन क्या है? इसके आगे नाज़रीन आपको नज़र आ रहा होगा, इसको देखिए, इसकी डेफिनेशन में पढ़ के दिखा देता हूँ। नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ़े हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो इजहार होगा, यानी नून साकिन और तनवीन के अंदर गुन्ना नहीं करेंगे। नाज़रीन ये पूरा यहाँ तक कायदा है, यहाँ पर देखें कि नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ़े हल्की में से कोई हर्फ आ जाए वहाँ पर इजहार होगा। क्या? नून साकिन और तनवीन के आगे वाला जो हरफ है
ठीक हो गया। यहाँ आप इसको एग्जाम्पल देख लें, नीचे आपको जो लफ्ज़ नज़र आ रहा है उसको देखें। यहाँ पर देखें नून साकिन आपको नज़र आ रहा है, ये नून साकिन है, ठीक है। उसके बाद वाला आपने हर्फ देखना कि क्या है, हर्फ कौन सा है, अलीफ है, उसके ऊपर ज़बर है तो ये हमज़ा बन गया, ठीक हो गया। तो नून साकिन और तनवीन के बाद वाला हर्फ आपने देखना है कि वो क्या है। अगर तो वो हरूफ हल्की में से है, ये जो आपको 6 हरूफ नज़र आ रहे हैं, ये जो 6 हरूफ है ना, ये हरूफ हल्की हैं। अगर इनमें से कोई है तो वहाँ पर इजहार होगा, यानी कि फिर आपने गुन्ना नहीं करना। सिंपल सी ये है कि इसके अंदर आपने गुन्ना नहीं करना। क्यों? आम से लफ्ज़ों में आप ये देख लें कि जब नून साकिन आ जाए या तनवीन हो, दोनों में से कोई एक हो, उसके बाद आप देखें कि इन 6 हरूफ में से अगर कोई है ना, हमज़ा है, हा है, आइन है, हा है, गैन है, ख़ा है, तो वहाँ पे आपने गुन्ना नहीं करना, सिंपल आपने पढ़ देना है। जैसे मिन अजलिन, मिन हादिन, गुन्ना नहीं करना। इसके अंदर सिर्फ आपने ये याद करना है, उसमें गुन्ना नहीं करना। इसको बताने का मकसद ये है कि आपने वहाँ पे गुन्ना नहीं करना, वहाँ पे इजहार का कायदा है, ठीक हो गया। क्योंकि नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से, हलक के 3 हिस्से मैंने बताए थे, 1 2 3, नीचे वाला, दरमियान वाला, ऊपर वाला, ठीक हो गया। तो इन तीनों जो हलक से अदा होते हैं उनको हरूफ हल्की कहा जाता है। तो ये जो नाजरीन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये जो मैंने बताए थे, तो ये हरूफ हल्की हैं, ठीक हो गया। इनमें से अगर कोई हर्फ आ जाएगा तो वहाँ पे इजहार होगा, वहाँ पे गुन्ना आपने नहीं करना, वहाँ पे इसका कायदा होगा जी इजहार का, ठीक हो गया। ये थी इसकी पहली डेफिनेशन इजहार की, ठीक हो गया। तो बेटा जी आपको समझ आ रही है, ऊंची आवाज में समझ आ रही है, गुड शाबाश। तो इसका क्या, नून साकिन और तनवीन के कितने कायदे हो गए, 4। पहला कायदा कौन सा है, इजहार। इजहार की डेफिनेशन क्या है, नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफे हल्की में से कोई हर्फ आ जाए, वहां पर इजहार होगा, यानी नून साकिन और तनवीन में गुन्ना नहीं होगा। हरूफ हल्की कितने हैं, 6। कौन कौन से, गुड शाबाश नाज़रीन, सिंपल सी बात है, ठीक हो गया। हरूफ हल्की 6 हैं, उनको आपने इस तरीके से पढ़ना है, ठीक हो गया। ये हो गया इजहार। उसके बाद आ रहा है जी इख्फा। क्या है बेटा, इख्फा भी सेम है। नून साकिन और तनवीन के बाद चारों जो कायदे हैं, चारों जो हाउस आपने पढ़ने हैं, इजहार, इख्फा, इदगाम, इकलाब, इनके अंदर आपने सबसे पहले कहना है कि नून साकिन और तनवीन के बाद, नून साकिन, इजहार का कायदा नून साकिन और तनवीन के बाद, इख्फा का कायदा नून साकिन और तनवीन के बाद, इदगाम का कायदा नून साकिन और तनवीन के बाद, इकलाब का कायदा नून साकिन और तनवीन के बाद, सब के अंदर नून साकिन और तनवीन के बाद। ये आपने ज़हन में रखना, पहला फिक्रा यही होगा, पहली डेफिनेशन यही है, नून साकिन और तनवीन के बाद, नून साकिन और तनवीन के बाद। उसके बाद आपने देखना है कि वहाँ पे जो बताया गया है हरूफ हल्की है तो पहचान करें कि यार यहाँ पे हरूफ हल्की है, गुन्ना नहीं करना, ठीक हो गया। उसके बाद इख्फा की डेफिनेशन देखें नाजरीन, आपको इख्फा नज़र आ रहा होगा, मैं स्क्रीन पे हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पर देखें आपको इख्फा नज़र आ रहा है, इसका यहाँ तक पूरा कायदा है। इख्फा क्या है जी, नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ इख्फा में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ पर क्या होगा, इख्फा होगा, यानी नून साकिन और तनवीन में गुन्ना करेंगे। इजहार में क्या था, गुन्ना नहीं करेंगे। इख्फा में क्या है, गुन्ना करेंगे, ठीक हो गया। इजहार में गुन्ना नहीं करना, इख्फा में गुन्ना करेंगे। इसमें थोड़ा सा क्या है, उसमें गुन्ना नहीं करेंगे, इसमें करेंगे। उसके अंदर क्या था कि हरूफ हल्की थे, यहाँ पर हरूफ इख्फा है। हरूफ हल्की 6 थे, यहाँ हरूफ इख्फा 15 है। हरूफ हल्की कितने थे, हरूफ इख्फा कितने हैं, सिंपल से इख्फा के अंदर गुन्ना करना। जहाँ पर ये 15 हरूफ आएंगे नाजरीन, यहाँ पर ये 15 हरूफ आएंगे ना, वहाँ पे आपने क्या करना, गुन्ना करना है। और यहाँ पर वो 6 आएंगे, वहाँ गुन्ना नहीं करना, ठीक हो गया। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, ठीक हो गया। अभी हम क्या करेंगे, हरूफ इख्फा देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सिंपल आपको नज़र आ रहे होंगे, ये देखिए जी, ता है, सा, जीम, दाल, जाल, जा, सीन। उसके बाद नीचे नाजरीन देखें, शीन, सौत, दौद, तो, ज़ो, फ़ा, क़ाफ, क़ाफ, ठीक है। ये 15 हरूफ हैं। कितने हरूफ हैं बेटा, इनको आपने ज़ुबानी याद करने हैं। हरूफ हल्की भी आपने ज़ुबानी याद करने हैं नाजरीन, आपने भी इसको ज़ुबानी याद करना, अपने बच्चों को भी ये ज़ुबानी याद कराना, ताकि उनके लिए आगे पढ़ने में आसानी हो जाए। ये थोड़ी सी आपको शुरू के अंदर मुश्किलात होंगी, लेकिन जब आप रवा हो जाएंगे ना, तो ये खुद ब खुद आपको उस लफ्ज़ों के अंदर आपको कायदे नज़र आएंगे, ठीक है। और आप खुद ब खुद उसके अंदर गुन्ना भी करेंगे जहाँ पे गुन्ना करने वाले होंगे, ठीक हो गया। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह। तो ये आपने हरूफ इख्फा 15 याद कर लेनी है, ठीक हो गया। तो चलो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं। और अभी आपने वो बेटा जो डेफिनेशन मैंने समझाई है ना, जो तारीफ़ें मैंने बताई हैं, वो आपने जहन के अंदर रखनी है। फ़ौरन आपने वो आपके माइंड के अंदर वो आएँ और फ़ौरन आप उस पर कायदा बताएं, ठीक हो गया बेटा। जैसे जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है ना, नून साकिन तनवीन के जो कवायद बताए हैं, 2 पढ़े हैं, तो दोनों आपके जहन के अंदर है ना।
डेफिनेशन याद होगी सबको? गुड, शाबाश बेटा। तो इसी तरीके से आपने मुझे फ़ौरन आपने बताना है। चलें जी बेटा, हम सबक की तरफ चलते हैं जी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तावुज़ तस्मिया। क्या पढ़ेंगे? तावुज़ तस्मिया। नाज़रीन आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़ लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाँ जी बेटा, सबसे पहले आप लफ्ज़ पे आ जाएं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए नून साकिन कहीं पर है? देखिए पहले लफ्ज़ के अंदर नून साकिन कहीं पर है ना? नून साकिन के बाद क्या आ रहा है? तो कौन सा कायदा है? नाज़रीन देखिए कितना सिंपल सा है, बच्चों ने अभी पढ़ा और अभी माशाल्लाह बता दिया। ठीक है, इतना आसान है। तो अगले वाले में देखें, दूसरा जो हरफ है नून साकिन है, नून साकिन के बाद क्या आ रहा है? तो कौन सा कायदा है? गुड शब नाज़रीन, इतनी सी बात है। आगे देखें, तीसरे वाले में आ जाएं। हाँ जी, नून साकिन कहीं पर है, नून साकिन के बाद क्या आ रहा है? तो कौन सा कायदा है? सिंपल सा। नाज़रीन आगे जो है वो आपने मुझे बताना कि यहाँ पर कौन सा कायदा है। आपने कमेंट्स के अंदर मुझे लिख देना है कि यहाँ पर करीसा फलां कायदा है, अगर आपको समझ आ गई है तो। ठीक है, चलो जी हम अभी स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहला लफ्ज़ पढ़ेंगे बेटा, मीम नून ज़ेर मिन, ऊंची बात में, हमज़ा ज़बर आ, मिन आ, जीम ज़बर जा, मिन अजा, लाम दो ज़ेर लिन, मिन अजलिन। ये इसके नाज़रीन हिज्जे हैं, बिल्कुल सिंपल से। मिन अजलिन, खींचने वाली चीज़ें सिर्फ वो 6 जो मैंने बताई हुई हैं, हुरूफ़े मद्दा और खड़ी हरकत, उसके अलावा आपने किसी को नहीं खींचना। ठीक है नाज़रीन, और बेटा आपने उसके अलावा किसी को भी नहीं खींचना। खींचने वाली चीज़ें कितनी थी? 6, हुरूफ़े मद्दा और खड़ी हरकत। ठीक है, इनके अलावा आपने किसी को भी नहीं खींचना। जो मद्दात आती हैं वो भी इन्हीं के ऊपर होंगी। ठीक हो गया बेटा? हाँ जी, अगले हरफ पे आ जाए बेटा। मीम नून ज़ेर मिन, हा अलिफ ज़बर हा, हा पे कौन सा कायदा है? हा पे वेरी गुड, क्या है? अलिफ मद्दा। ये आपने, क्योंकि जो कवायद आपने नाज़रीन पीछे पढ़े हैं ना वो इसके अंदर आएंगे, वो आपने बोलना नहीं है। जो आपने कवायदे पीछे पढ़े हैं ना, तनवीन पढ़ा है, उसके बाद हरकत पढ़ी हैं, खड़ी हरकत पढ़ी हैं, हुरूफ़े मद्दा पढ़े हैं, हुरूफ़े कलकला, जो भी आपने पढ़ा है वो आगे जितने भी आगे लफ्ज़ आएंगे, जितने भी असबाक आएंगे, सब के अंदर वो आएंगे कहते, वो आपका माइंड फ़ौरन उधर जाना चाहिए कि मैंने पिछले सबक के अंदर, पिछले असबाक के अंदर मैंने ये वाला कायदा पढ़ा था। ठीक हो गया? मिन हा, दाल दो ज़ेर दिन, मिन हा दिन। अगले बेटा लफ्ज़ पे आ जाएं। मीम नून ज़ेर मिन, आइन ज़बर आ, मिन आ, लाम ज़बर ला, मिन अला, क़ाफ दो ज़ेर क़िन, मिन अलक़िन। नाज़रीन आप देखें कि ये जो आप लफ्ज़ पढ़ रहे हैं ना, ये ग्रीन कलर के हैं। कौन से कलर के हैं? ग्रीन कलर के। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहे हैं। ये जितने ग्रीन कलर का हो रहा है ना, यहाँ पे नून साकिन ग्रीन कलर का है, गाइन ग्रीन कलर का है, ख्वा ग्रीन कलर का है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे इजहार का कायदा है। जहाँ पे रेड होगा ना, जहाँ पे रेड होगा वहाँ पे इख्फा का कायदा होगा। ये इन्होंने आसानी के लिए हमें बता दिया है कि ग्रीन कलर जहाँ पे होगा वहाँ पे इजहार का कायदा होगा, और जहाँ पर ये रेड कलर आपको नज़र आ रहा है वहाँ पर जो है वो इख्फा का कायदा होगा। वो आसानी के लिए हमें बता दिया ताकि हमें कोई परेशानी ना बने। फिज़ा बेटा आप इधर आ जाएँ, नहीं बल्कि आप थोड़ा उधर हो जाए बेटा, साथ हो जाए। गुड, शाबाश। हाँ जी बेटा, तो आप जो है ना कि चौथे वर्ड्स पे आ जाए बेटा, पहली लाइन का चौथा आखिरी वर्ड्स। हाँ जी बेटा, यहाँ कौन सा कायदा है? ग्रीन। तो यहाँ पर कौन सा कायदा है? नून साकिन के बाद हार है, तो कौन सा कायदा होगा? इजहार का। गुड, शाबाश। अजहार नहीं बेटा, इजहार। क्या नाम है? इजहार। हाँ जी, मीम नून ज़ेर मिन, हा ज़बर हा, मिन हा, काफ या ज़ेर की, मिन
हकी मिन हकी हकी। हकी समझ आ रही है मैं क्या कह, हाँ या मद्दा, गुड शाबाश। मिन हकी, मिन हकी मीम दो जेर मिन, मीम दो जेर मिन हकीमिन। मिन हकीमिन। तो नाज़रीन ये आपको समझ आ गया जी, पहली लाइन हमने मुकम्मल कर ली, पहली लाइन हमने मुकम्मल कर ली। इनके अंदर ये जो आपने जो कायदे पढ़े थे ना, ये इसके जो हरूफ पढ़े थे हरूफ इजहार के, ये इसकी 6 एग्जाम्पल दी हैं। 6 हरूफ हैं, 6 लफ्ज़ लिखे हुए हैं और 6 ही एग्जाम्पल हैं। इधर आप उतरो जाए बेटा, आगे उस तरफ हो जाएं, आगे हो जाएं, खामोशी से बेटा, खामोशी से, ठीक हो गया। तो ये इसकी 4 हमने पढ़ ली हैं, हा तक हमने नाजरीन पढ़ ली हैं, इधर तक हमने पढ़ ली हैं, आगे 2 रह गई, उसको हम पढ़ेंगे। चलें नीचे वाली लाइन पे आ जाए बेटा, नाजरीन नीचे वाली लाइन पे आ जाए, शाबाश। आपको देखिए, आपको नीचे नज़र आ रहा होगा, हाँ जी बेटा। मीम नून ज़ेर मिन, मीम नून जेर मिन, गैन ज़बर ग, गैन ज़बर ग, मिन ग, मिन ग, फा वाव पेश फू। आप इस पे आ जाए, वाव पेश फू, मिन गफू, मिन गफू, रा दो ज़ेरिन, रा दो जेर मिन गफूरिन। मिन गफूरिन। हाँ जी नाज, गुड शाबाश। और कौन, गुड शाबाश, गुड शाबाश, एक्सीलेंट बेटा। आगे वाला जो लफ्ज़ है ना बेटा, आप लोग ने नहीं बताना, ये नाजरीन बताएंगे, जो सुन रहे हैं हमें जो हमारी माएँ बहनें बेटियाँ, जो हमारे भाई बुजुर्ग देख रहे हैं, वो बताएंगे कि यहाँ पर कौन सा कायदा है। और आपने कमेंट्स के अंदर बताना है कि जो 6 जो लफ्ज़ मैं पढ़ने वाला हूँ, छठा हरफ लफ्ज़ पढ़ने वाला हूँ, उसके अंदर कौन सा कायदा है। आपने कमेंट्स के अंदर मुझे जवाब देना है, बहुत आसान है। चलें जी पढ़ते हैं बेटा इसको। मीम नून ज़ेर मिन, मीम नून जेर मिन, खा वाव ज़बर खौ, खा वाव ज़बर खौ, मिन खौ, मिन खौ, फा दो ज़ेर फिन, फा दो जेर फिन, मिन खौ फिन। मिन खौफिन। नाजरीन आपने बताना है यहाँ पर कौन सा कायदा है, ठीक हो गया। तो आपने ये कमेंट्स के अंदर मुझे लिख देना है। तो नाजरीन यहाँ तक जो है हमारा जो सबक था, यहाँ तक इजहार का जो हरूफ थे हल्की थे, वो उसकी एग्जाम्पल मुकम्मल हो गई। आगे स्टार्ट हो रहा है इख्फा। आगे किसकी एग्जाम्पल शुरू हो रही हैं? इख्फा। इख्फा की मिसालें हैं। जहाँ पर भी रेड कलर आपको नज़र आ रहा है ना, वहाँ पर इख्फा का कायदा है। नून साकिन के बाद फ़ौरन आपने नून साकिन के बाद वाला हर्फ देखना है। यहाँ पर नून साकिन की एग्जाम्पल है, आगे तनवीन आएगा, ठीक हो गया। तो तनवीन के बाद वाला आपने हर्फ देखना है, नून साकिन के बाद भी हर्फ देखना है और तनवीन के बाद भी देखना है। अगर हरूफ हल्की में से है तो इजहार का कायदा, अगर हरूफ इख्फा में से है तो वहाँ पर इख्फा का कायदा होगा, ठीक हो गया। चलें बेटा स्टार्ट करते हैं जी। हाँ जी मेरे साथ मिलके आपने पढ़ना है। फ़ा ज़बर फ़ा, फा ज़बर फा, मीम नून ज़बर मन, मीम नून ज़बर मन, फ़मन। फमन। अच्छा बेटा एक चीज़ आपने और ध्यान में रखनी है, यहाँ पर हमने गुन्ना करना है। क्या करना है? गुन्ना। गुन्ना कब करना है? तो नाजरीन अभी आप देखें, हमने नीचे वाली जो हरूफ इख्फा की जो एग्जाम्पल है वो हम अभी स्टार्ट करेंगे, ठीक होगा बेटा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है? गुन्ना करना है। क्या करना है यहाँ पे आपने? गुन्ना कैसे करना है वो भी देखें और इसको पढ़ना कैसे है, ठीक हो गया। अभी देखें बेटा, फ़ा ज़बर फ़ा, फा ज़बर फा, मीम नून ज़बर मन, मीम नून ज़बर मन, फ़मन। फमन। ये एक पूरा लफ्ज़ है बेटा फ़मन। फ़मन को अभी हमने छोड़ देना है, ठीक है। आगे ता को पढ़ना है। ता ज़बर ता, ता ज़बर ता, बा ज़ेर बी, बा ज़ेर बी, तबी, तबी, आइन ज़बर आ, आइन ज़बर आ, तबीअ। तबीअ। अभी बेटा हमने पूरे लफ्ज़ को पढ़ना है। हमने क्या करना? अभी पूरे लफ्ज़ को पढ़ना और अभी हमने गुन्ना करना है। इख्फा का गुन्ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक हो गया। आपने इख्फा का मतलब होता है कि गुन्ने को छुपाना। क्या करना? छुपाना। आपने भी इसको छुपाना गुन्ने को। बाज़ हम गुन्ना करते हैं ना, इन वाज़े होता है। गुन्ने का क्या मतलब है? आपकी आवाज़ नाक में चली जाए। कहाँ चली जाए? नाक में। अभी देखें यहाँ गुन्ना कैसे करना है। फ़मन तबीअ, इसको सिंपल से नाज़रीन आप भी देखें, जब आपने इख्फा का गुन्ना करना है ना, तो आपकी जो ज़ुबान है
ऊपर तालु के दांतों के दरमियान में लगेगी। तालु के और दांतों के दरमियान जो जगह बनती है ना, ठीक है, एक फुल तालु के साथ नहीं, तालु से हल्का सा नीचे थोड़ा सा, वहाँ पे आपने ज़ुबान को सख्ती से नहीं लगाना, ज़ुबान को सख्ती से नहीं लगाना, हल्का सा आपने टच करना है, हल्का सा टच। ये देखो फमा, हल्का सा टच करना। अगर आप सख्ती से करेंगे ना फमन, गलत हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, हल्का सा आपने टच करना है तो फिर आपकी आवाज़ निकलेगी जैसे इख्फा की आवाज़ निकलती है। ये देखो नाज़रीन, आप भी देखें फमा, अगर आप, ये है अच्छे तरीका, ये है सबसे अच्छा तरीका, फमा बिल्कुल राइट है। अगर इसको आप ऐसे पढ़ते हैं फमन तो ये गलत हो जाएगा। फमन नहीं करना, फमन ये नहीं करना, फमा नहीं करना, हल्का सा आपने टच करना, सख्ती से भी टच नहीं करना। और आपने वहाँ पे बिल्कुल जो है ना कि वो अगर आप छोड़ देंगे तभी अच्छे से अदा नहीं होगा, हल्का सा टच करना है, ठीक हो गया। अगर आप नहीं टच करेंगे तब भी अदा नहीं होगा, अगर आप सख्ती से टच करेंगे फिर भी अदा नहीं होगा। आपने क्या करना, हल्का सा टच देना सिर्फ। ये देखो फमन तबिअ, दोबारा फमन तबिअ। नाजरीन आगे आ जाए, अगले पे आ जाए, शाबाश। सेम इसी तरीके से है, मीम नून जेर मिन, यहाँ पर जो मिन है बेटा ये इसके साथ ही मिला हुआ, ठीक हो गया, इसके साथ का ही ये हरफ है, ठीक है। इसको हमने इकट्ठा पढ़ना, पीछे वाला जो था वो इकट्ठा नहीं था, वो अलहदा था ये, इसलिए हमने इसको अलहदा पढ़ा था और उस ताबिया को हमने अलहदा पढ़ा था, ठीक हो गया। हाँ जी, ये क्या बन गया, मिन, क्या बन गया, मिन। अभी सा को पढ़ेंगे, जब हम सा पढ़ेंगे ना तब गुन्ना करेंगे, जब सा पढ़ेंगे तब गुन्ना करेंगे, जब हरूफे इख्फा यानी कि जब हरूफे इख्फा पढ़ेंगे तब गुन्ना होगा। नाजरीन इसको आप जहन के अंदर बिठा लें, जब हमने हरूफे इख्फा पढ़ना है उसकी हरकत को जब हम पढ़ेंगे तब गुन्ना करेंगे, अदरवाइज हम गुन्ना नहीं करेंगे जब तक हरूफे इख्फा को हम पढ़ नहीं लेते। अभी मैंने पढ़ा मीम नून जेर मिन, गुन्ना मैंने नहीं किया, क्यों, क्योंकि मैंने अभी तक सा को नहीं पढ़ा, अभी तक मैंने सा को नहीं पढ़ा। अभी मैं सा को पढ़ूंगा और साथ गुन्ना करूंगा। गुन्ना जैसे मैंने बताया वैसे ही आपने करना, सख्ती के साथ नहीं, नरमी के साथ, हल्का सा आपने ऊपर तालु के आगे वाले हिस्से को टच देना है। चलें जी, सा ज़बर सा, अब गुन्ना करेंगे, मिन सा। नाज़रीन हल्का सा टच करें सिर्फ ऊपर तालु के आगे वाले हिस्से को, मिन सा, मीम ज़बर मा, मिन समा, रा ज़बर रा, मिन समरा, ता दो ज़ेर तीन, मिन समरातिन। यहाँ पर देखें नाजरीन, यहाँ पर नून साकिन के बाद क्या आ रहा है, नून साकिन के बाद क्या आ रहा है, नहीं, हर्फ कौन सा आ रहा है, सा किस में से है, हरूफे इख्फा में से। नाजरीन नून साकिन के बाद एक क्या आ रहा है, सा आ रहा है, तो सा किस में से है, हरूफे इख्फा में से, सा किस में से है, हरूफे इख्फा में से। तो यहाँ पर कौन सा कायदा होगा, इख्फा का कायदा, ठीक होगा। इसको आपने नाजरीन ज़हन के अंदर रखना, फ़ौरन नून साकिन के बाद वाला हरफ आपने देखना है। चलें बेटा नीचे वाले हरफ पे आ जाइए, मीम नून जेर मिन, मैंने गुन्ना नहीं किया, क्यों, क्योंकि अभी तक मैंने हरूफ इख्फा नहीं पढ़ा, ठीक हो गया। आगे देखें, जीम वाव पेश जू, मिन जू, आइन दो ज़ेर आइन, मिन जूइन। गुड शाबाश। मुझे यहाँ पर बताएं, यहाँ पर कौन कौन सा कायदा है, ये बेटा, और गुड शाबाश, एक्सीलेंट बेटा, गुड शाबाश। आगे आ जाए, आगे वाले हरफ पे आ जाए बेटा, मीम नून जेर मिन, दाल वाव पेश दू, मिन दू, नून जेर नी, मिन दूनी,
काफ मीम पेश कुम काफ मीम पेश कुम मिन दूनिकुम। मिन दूनिकुम। गुड, शाबाश जी बेटा। बताएं यहाँ पर कौन सा कायदा फिजा बेटा? इकफार वाव मद्दा। वेरी गुड बेटा, शाबाश माशाल्लाह। अगले हर पे आ जाए बेटा। मीम नून जेर मिन। मिन नून ज़ेर मिन। मैंने यहाँ गुन्ना नहीं किया, क्यों? आ जाओ। अभी जाल नहीं पड़ा। अभी जाल नहीं पड़ा। गुड, शाबाश। दाल जबर दा दाल ज़बर ज़ा। मिन दा। मिन ज़ा। हा जबर हा हा ज़बर हा। मिन ज़ह। मिन ज़ा। बा दो जेर बिन बा दो ज़ेर बिन। मिन ज़हबिन। मिन ज़हबिन। गुड, शाबाश। नाज़रीन, यहाँ पर आपने मुझे बताना यहाँ पर कौन सा कायदा है। आप नीचे कमेंट्स में बताएंगे कि कारी साहब यहाँ पर फ़लाँ कायदा है, तो आपने इसके ऊपर गौर करनी है, फोकस करना है कि यहाँ पर देखिए कौन सा कायदा बन रहा है। बेटा शोर नहीं, आगे देखिए बेटा। आगे फ़ा ज़बर फ़ा। फा ज़बर फा। फ़ा के साथ क्या है? इकफा। फ़ा के साथ कौन सा हरफ है? अलिफ मद्दा। अलिफ। अलिफ मद्दा क्यों बेटा? अलिफ के नीचे क्या है? तो ये क्या है? ये हमज़ा। तो हमज़ा के हमने नून से मिलाना। हमज़ा नून ज़ेर इन। हमज़ा नून ज़ेर इन। फ़ाइन। फ़ाइन। अभी फ़ाइन को हम पढ़ के हमने छोड़ देना है। ये फ़ाइन पूरा एक हरफ लफ्ज़ है, ठीक है? फ़ाइन करके छोड़ दिया। आगे जलाल तुम को हमने अलहदा पढ़ना है, ठीक हो गया? पढ़ें फ़ाइन। फ़ाइन। नाज़रीन, ये पूरा एक लफ्ज़ हो गया, इसको हमने अभी छोड़ देना है, ठीक है? अभी हमने इसके आगे वाला हरफ पढ़ के फिर हमने इसको मुकम्मल पढ़ना है। ज़बर ज़। ज़ा ज़बर ज़ा। लाम लाम ज़बर लल। लाम लाम ज़बर लल। ज़लल। ज़लल। ता मीम पेश तुम ता मीम पेश तुम। ज़लल तुम। ज़लल तुम। नाज़रीन, अभी हम पूरा लफ्ज़ पढ़ेंगे और साथ इक्फ़ा भी करेंगे। फ़इन ज़लल तुम। फ़ाइन ज़लल तुम। दोबारा फ़इन ज़लल तुम। फ़ाइन ज़लल तुम। ये ऐसे बेटा बताएं कौन सा कायदा है? यहाँ पे इकफार हमज़ा। बस इस तरह सिंपल से बताया कर, इक्फ़ा बस, ठीक है? गुड, शाबाश। अच्छा बेटा, अभी इस तरह करेंगे, जो आगे हरफ है ना वो हम सारे पढ़ेंगे रवा। सारे कहाँ तक पढ़ेंगे हम? रवा। यहाँ तक हम जो है वो रवा पढ़ेंगे, यहाँ तक, जहाँ तक 15 हरूफ इक्फ़ा थे ना, ये 15 मिसालें हैं हरूफ इक्फ़ा की। कितनी मिसालें हैं? 15। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना कि ये हरूफ इक्फ़ा की एग्जाम्पल्स हैं। तो हम क्या करेंगे, ये वाले यहाँ भी जो हमने 2 लाइन यहाँ तक पढ़ ली हमने, तो आगे जो है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये इससे आगे हम रवा पढ़ेंगे। यानी कि ये जो 2 लाइन्स हैं और ये जो एक हरफ है ये वाला, यहाँ तक हम इसको अभी रवा पढ़ेंगे, ठीक हो गया? चले बेटा जी, हम स्टार्ट करते हैं रवा। बेटा देखिए अभी हमने कैसे पढ़ना है। नाज़रीन, आप ऊपर हैंड रख लें, आपको भी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अभी इसको हमने पढ़ना है रवा। कैसे पढ़ना है? देखें बेटा, रवा कैसे पढ़ना है। रवा के अंदर आपने डायरेक्टली गुन्ना करना है। रवा के अंदर आपने सीधा आपने गुन्ना कर देना, ठीक हो गया? देखें, मैं सफ़ी है। मैं सफ़ी है। मैं सफ़ी है। मैं सफ़ी है। गुड, शाबाश। आगे पे आ जाए बेटा। आगे मैं शकर। मैं शकर। मैं शकर। मैं शकर। आगे मिन सलसालिन। सल के अंदर कलकला नहीं करना बेटा। सल सो, ठीक है? हरूफ मुस्ताली है, इसको मोटा भी करेंगे। मिन सलसालिन। आगे आ जाए। इन दललतु। बहुत को मोटा हरूफ मुस्ताली है। इन दललतु। आगे मिन तीनिन। आगे मैं ज़लम। मिन फुरूजिन। मिन क़ब्लु। मिन किताबिन। किताबिन के अंदर कौन सा कायदा है? इकफा।
और और खड़ा जबर और तनवीन। गुड, शाबाश, एक्सीलेंट बेटा। इसके अंदर क्या है, इकफा भी है, खड़ा ज़बर भी है और तनवीन भी इसके अंदर आ रहा है। गुड, शाबाश बेटा, एक्सीलेंट। तो बेटा ये था आज का हमारा सबक। नाजरीन ये था हमारा आज का सबक। यहाँ तक हमने इसको पढ़ा, हिज्जों के साथ भी पढ़ा कि जो तनवीन की जो एग्जांपल थी ना, इसकी जो एग्जांपल थी इकफ़ा की जो एग्जांपल थी और इजहार की जो एग्जांपल थी वो हमने सारी पढ़ी। नून साकिन की अभी तनवीन की रहती हैं, तनवीन की इंशाल्लाह हम कल उसकी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके हम हिज्जे भी पढ़ेंगे और उसके इंशाल्लाह हम रवाम भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा सबक। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे कल के सबक के अंदर। तब तक लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।